लोग बिना कारण, ये लोग निराश और हताश है। बिना कारण क्यों? इन लोग के पास में आनंद मनाने का कारण है, इन लोग के पास में उछलने का कारण है, इन लोग के पास में भजन गाने का कारण है। सभी को जब से हम लोगों ने आज बाइबल पाठ किया, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय हम लोगों ने 13 पद से लेकर 35 पद तक पाठ किया है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को कभी ना कभी देखा होगा जो बिना कारण अकारण, हिंदी बाइबल में इसके लिए अकारण शब्द आया है। बेवजह, बिना कारण कई सारे लोग बिना कारण हंसते हैं, बिना कारण रोते हैं, बिना कारण गुस्सा करते हैं, बिना कारण झुंझलाते हैं, अकारण झगड़ा करते हैं, अकारण बिना कारण कहीं चले जाते हैं। मतलब कोई कारण, जाने का कोई कारण, रोने का कोई कारण, हंसने का कोई कारण न होते हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिसका साथ में आपका मुलाकात हुआ है कभी ना कभी। ऐसे लोग होते हैं जो बिना कारण हंसते हैं। चर्च में भी कभी कभी ऐसा होता है, पास्टर जी यहाँ सीरियस प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? नरक के विषय में प्रचार कर रहा है सीरियसली। चर्च में कोई बीमार है, बीमारी को सहयोग करना है। उधर कोई है ना, उधर में हंस के बैठा है कोई के, तो किसी का नजर पहुंचता है, आप क्यों हंस रहा है? तो जल्दी जल्दी पूरा सीरियस हो जाता है। ऐसा होता है ना कभी कभी, कुछ लोग बिना कारण हंसते रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी होने से बाद में मैं कई लोगों को बोला भी सेवा के बाद में, मैं इतना सीरियस में प्रचार कर रहा था, उधर में क्यों हंस रहा था? का कहानी जैसा है ना। इधर में क्या हुआ? प्रचार कर रहा है पास्टर जी। तो आपने कहानी तो सुना है ना। इधर में पास्टर का क्या था? इधर पास्टर जी प्रचार कर रहा है, उधर रोने के लिए आराम किया, है ना। तो कभी कभी क्या है ना, कारण तो होता है लेकिन कारण उल्टा होता है, वो सही कारण नहीं होता। पहले तो क्या है, कभी कभी बिना कारण लोग रोते हैं, कोई कारण नहीं है, ऐसे भी रो देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कभी कभी रोता भी है तो रोने का कारण सही नहीं होता है। क्या ये जो माँ थी चर्च में, वो पास्टर जी का इधर का लंबा दाढ़ी देख के वो रोने के लिए आरंभ किया। तो पास्टर जी ने सोचा क्या है, वो तो मेरा प्रसाद सुन के रो रही है। बाद में पूछा, माँ जी बहुत दिल में लगा क्या, बोल के, है ना। अरे बेटा कहाँ दिल में लगा, मेरा बकरा हो गया उधर में, इधर मेरा बकरा गया, वैसे लंबा था, आपका दाढ़ी देख के वही याद आया इसलिए रो रहा। तो ये तो क्या हुआ? तो उस वक्त में वो पास्टर का हालात क्या हुआ होगा उसी को पता है। तो मैं इसको क्यों बता रहा हूं, ऐसा ही होता है कभी कभी, लोग बिना कारण रो देते हैं। इसी कारण से भी कभी कभी घर में झगड़ा हो जाता है। कुछ कारण नहीं, एकदम चुपचाप मुंह को फुला के बैठा, कोई कारण नहीं, तो घर में होता है बनोटी जैसे फुल के बैठे, क्या कहिए तो के मैं। कभी कभी ऐसा होता है ना घर में, कई बनों से ना कुछ भी कहना नहीं है, वो सुबह से वो एकदम क्या बोलेगा, वो पूरा खमीर लगा के, सोडा लगा के, फुलाया हुआ रोटी के समान फूल के बैठता है। घर में झगड़ा शाम होते बिना कारण, कोई कारण नहीं। संसार में ऐसे कई सारे लोग हैं, मंडली में ऐसे लोग हैं, कोई कारण नहीं है चर्च आने के लिए बंद। क्यों नहीं आया? कोई कारण नहीं। तो इस तरह का संसार में लोग होते हैं, जो कई लोग तो क्या है, अगर बिना कारण रोते हैं, तो अगर कारण के साथ रोते भी तो कारण ठीक नहीं होता है। जैसे मैंने एक आपको उदाहरण दिया है ना। तो यहां पर आज का जो हमारा सुसमाचार का जो खंड है, यहां पर दो चेले की जिंदगी से हमको ये शिक्षा, यहां पर एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलता है। ये दोनों जो चेले हैं, जिसका दो में एक का नाम है क्लियोपास, ये दोनों इमाउस के रास्ते में जा रहा है, इमाउस की ओर जा रहा है, यरूशलेम से इमाउस की ओर जा रहा है। हो सकता है कि वो अखमरी रोटी अर्थात फसह का पर्व मनाने गया हो, और वहां से ये अपने घर अर्थात
इमाउस की तरफ रास्ते में है ये लोग दोनों, और रास्ते में जाते ये लोग बात कर रहे हैं। तो यरूशलेम से इमाउस, इमाउस एक छोटा सा गांव का नाम है। तो ये यरूशलेम से इमाउस लगभग 12 किलोमीटर, 11 से लेकर 12 किलोमीटर की दूरी में ये इमाउस और यरूशलेम की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, 11 से 12 किलोमीटर। तो उस वक्त में तो ज्यादातर लोग पैदल ही चला करते थे, है ना? ज्यादातर लोग पैदल चला करते थे, और कोई धनवान होगा तो कोई घोड़ा में या ऊंट में इस प्रकार से सवारी क्या करता था। ज्यादातर लोग ने क्या करता था, पैदल ही सवारी। अब उतना दूर क्यों जाएगा? हमारे ही वक्त में लीजिए, अभी आप कितने उम्रदार यहाँ पर हो गए होंगे, आप लोग थोड़ा कल्पना कीजिए, हमारे ही समय में लोग कहाँ जा बाइक में चला करते, कितनों के घर में साइकिल भी नहीं थी, लोग पैदल ही चला करते थे। तब तो वो 2000 साल पहले का बात है। तो उस वक्त में क्या लोग तो पैदल ही चला करते थे। तो ये दोनों फसह का पर्व मनाने के बाद में यरूशलेम से इमाउस के रास्ते पर लोग पैदल जा रहे थे, और पैदल चलते चलते तो बहुत सारे बातें होता है। हम लोग भी जो काम में जाते हैं, कहीं बाजार जाते हैं, अगर चलते चलते जाते हैं तो बातें होते हैं। लेकिन अभी तो थोड़ा बदली हो गया, अभी भी बातें होता है, लेकिन बातें तो अभी एक साथ दूसरे साथ नहीं होता है। कहां पर होता है? अगर 3 है तो इस प्रकार से चलता है, आगे तो ऐसे चलता था ना, इस प्रकार चलता था ना आगे, तो अभी कैसे चलता है? अभी थोड़ा परिवर्तन हो गया है, अभी ऐसा नहीं चलता है, लेकिन ऐसा चलता है। कैसे? आगे एक साथी, पीछे दूसरा साथी, पीछे तीसरा साथी, ऐसे चलता है। या अपना मोबाइल में है, या अपना मोबाइल में अपना इस प्रकार से चलता है। यहाँ पर कितना ऐसा मिलता है, कितना लोग ऐसे चलता है ना, साथी एक साथ है। अभी थोड़ा परिवर्तन हो गया। उस जमाने में सब लोग पैदल चला कर रहे थे। अब पैदल दोनों जब जा रहे थे, दोनों बातचीत कर रहे हैं, अरे क्या ऐसा हुआ, हम लोग हर साल की तरह, मैं अपना विचार से आपको बोल रहा हूँ, दोनों बात कर रहे होंगे, यीशु मसीह नासरी यीशु कितना अच्छा आदमी था, धर्म गुरु ने उसको पकड़ के मार दिया, ये किया वो किया, बल्कि वो बातचीत करते हुए उसका कितना दुख हुआ, उतना कष्ट हुआ, हम लोगों ने क्या सोचा था, क्या हुआ, ये बोलते बातचीत करते दोनों जा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह तो उस वक्त तो जिंदा हो उठा था। जीवित होने के बाद फिर वो जब 2 चेले जा रहे थे इमाउस के रास्ते पर, तो प्रभु भी उसके साथ में चुपके से वहां पर हो लेता है। तो ऐसे देखता है तो वहां पर एक है। तो प्रभु ने पूछा दोनों को, आप लोग क्या बात कर रहा है? आप लोग तो बात करते जा रहा है, लेकिन आपका विषय, आप क्या बात, किस विषय पर बात कर रहे हैं? तो ये दोनों को ताज्जुब हुआ। क्या ताज्जुब हुआ? अरे इसको तो कुछ पता नहीं। तो उन्होंने बोला, अरे यरूशलेम में सिर्फ तुम ही अकेले हो क्या ऐसा जिसको कुछ पता नहीं? सारा संसार को पता हो गया, सारा दुनिया को पता हो गया, सारा यरूशलेम को पता हो गया, सारे गलील में रहने वाले लोगों को पता हो गया। तो प्रभु ने बोला, क्या पता है, क्या पता, मुझे क्या पता नहीं, क्या बात है? प्रभु तो प्रभु था, लेकिन उनसे बात कर रहा था। अरे क्या बोलेगा? देखो, एक भविष्यवक्ता था यीशु नासरी, वो वचन में और काम में इतना परमेश्वर के आगे और मनुष्य के आगे इतना सामर्थ्य था। जब वो वचन बोलता था, जब वो शिक्षा देता था, जब वो काम करता था, उनका काम करने का तरीका में बहुत सामर्थ्य था वो। लेकिन हमारे महागुरुओं ने, हमारे बड़े बड़े लोगों ने उसको पकड़वाया और उसको क्रूस पर लटका दिया, उसको मार दिया। ये बातें तुमको पता नहीं बोल के वो प्रभु से बोल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं कि प्रभु है। क्यों? क्योंकि उनका जो आंख है, शरीर का आंख तो खुला है, लेकिन अंदर का जो आत्मिक आंख है वो बंद है। क्या है? आत्मिक आंख, 2 आंख है। कौन सा 2 आंख? ये और ये नहीं, ये एक है। इधर वाला आंख है ना, 2 कान है, इधर एक कान है, इधर अंदर में एक कान है, जिस कान है वो सुन ले, प्रभु ने बोला बार बार। तो आंख, अंदर का जो आत्मिक आंख है वो बंद है, इसलिए वो लोग प्रभु को, जो जीवित हुए प्रभु को, वो पहचान नहीं सके। तो बोल रहा है, आपको नहीं पता क्या यरूशलेम में ऐसा ऐसा हुआ? यीशु नासरी जो एक अगम वक्ता था, बहुत बड़ा भविष्य वक्ता था, वो लोग, उसका वचन और काम उसको इतना प्रभावशाली था, लेकिन गुरु लोगों ने उसको पकड़ के उसको क्रूस पर लटका के मार दिया। फिर वो दोनों क्या बोलता है? फिर ये दोनों बोलता है, फिर हम लोगों ने तो सोचा था कि वो तो हमको, सारा इजराइल को छुटकारा देगा, सारा इजराइल को आजादी देगा, स्वतंत्र करेगा, लेकिन वो तो मर गए, वो तो चला गया। और इससे भी बड़ा एक ताज्जुब का बात ये हुआ है कि कुछ स्त्रियों ने हमको
बहुत कंफ्यूजन में कर दिया, हमको दुविधा में कर दिया है कि वो लोग बोल रहे हैं कि उधर में जो यीशु मसीह का जो शव था वो नहीं है, कब्र खुला है, स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, स्वर्गदूत ने आके बोला जीवित हो गया बोल के ये स्त्रियों ने और भी हमको असमंजस में डाल दिया। तो प्रभु बोलता है, यहाँ पर क्या बोलता है नीचे 25 पद, तब यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने वालों में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। वास्तव में जब इन दोनों का हाल, ये जो इमाउस के रास्ते पर दोनों चेले चल के बात कर रहे थे, इनका जीवन देखने से, इनकी बातचीत को सुनने से, इनकी भावनाओं को देखने से ये लोग क्या है, ये लोग निराशा से भरे हुए हैं। इस वक्त निराश और हताश होके ऐसी भावनाओं से भरकर ये लोग आ रहे थे, लेकिन वचन खंड में पढ़ने से इनको निराश और हताश होने का कोई कारण नहीं था। जैसे मैंने पहले आपको एक उदाहरण बताया ना, निराश और हताश होने का कोई कारण, बिना कारण ये लोग क्या हो रहे थे, ये लोग निराश हो रहे थे, ये लोग हताश हो रहे थे। हम में से कई लोग हमारे आत्मिक जीवन में भी हम लोग अकारण, जबकि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग बिना कारण, अकारण हम लोग भी कभी कभी निराश हो जाते हैं, हम लोग निरुत्साहित हो जाते हैं। जिस प्रकार ये इमाउस के रास्ते पर चलने वाले दो चेले हैं, ये लोग बिना कारण ये लोग निराश और हताश है। बिना कारण क्यों? इन लोगों के पास में आनंद मनाने का कारण है, इन लोगों के पास में उछलने का कारण है, इन लोगों के पास में भजन गाने का कारण है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से पढ़ने से क्या पता चलता है, इन लोगों को यह बताया गया था, क्या स्त्रियों ने बोला था प्रभु यीशु मसीह जीवित हो रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया। कैसे? हम लोगों ने देखा यीशु मसीह का शव वहां पर नहीं है, नासरत के यीशु वहां पर नहीं है, कब्र खाली है। और इससे बढ़कर स्वर्गदूत को देखा हमने, स्वर्गदूत ने आकर खुद बोला कि वो जीवित हो रहा है। स्त्रियों के साक्षी कितने सारे बातें था इनको उछलने के लिए, इनको आनंद मनाने के लिए, इनको भजन गाने के लिए चाहिए तो था। क्या चाहिए था इनको? उस रास्ते में क्या करना चाहिए था? रास्ते में आनंद मनाते हुए, उत्साहित होते हुए, खुशी के साथ में भजन गाते हुए दोनों को यात्रा करना चाहिए। कभी कभी हम लोग भी हमारे रास्ते में जब रहते हैं ना, रास्ते में कहीं हम दो लोग जाते होते हैं, हमारा विषय कुछ और होता है, हमारे चर्च की समस्याओं के ऊपर में हाँ बातचीत करनी चाहिए अगर समस्या का समाधान करना है तो। जो नहीं करनी चाहिए वो सारी बातें हमारे बीच में होती हैं। हम जब दो दोस्त, जब दो मित्र, जो साथी कहीं हम जाते हैं, 3 साथी जब जाते हैं, हमारे बीच में कई सारे अन्य बातें होते हैं जो बातें हमको नहीं करनी चाहिए, जो बातें करने का कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं है, कोई उसका वो बातें करने का कोई एक ये नहीं है ना, कोई कारण नहीं है। ये दोनों को चाहिए था इतने सारे बातें सुनने के बाद में, क्या स्त्री ने बोला यीशु जी उठा, स्वर्गदूत ने बोला यीशु जी उठा, कब्र खाली है, कई सारे कारण इनके पास में है आनंद मनाने के लिए, लेकिन आनंद मना रहा है नहीं, ये लोग उत्साहित है नहीं, ये लोग आनंद में है नहीं, ये लोग भजन गा रहे हैं नहीं, लेकिन क्या कर रहे हैं? उधर से आने के वक्त में दोनों निरुत्साहित होकर चल रहा है। क्या करें? हमने क्या सोचा था, क्या हुआ? हम तो जिसके पीछे में जो सोच के चला था वो तो नहीं हुआ। ये सारे जो नकारात्मक, जो न करने वाले बातें करते हुए लौट रहे, इसीलिए यीशु मसीह इनके बीच में आया, क्योंकि ये दोनों वो सारी बातें कर रहे थे जो नहीं करनी चाहिए, वो सारी बातें कर रहे थे जिनको नहीं करना, उसका करने का कारण कोई नहीं था, लेकिन आनंद मनाने का कारण था। आनंद मनाने की जगह में, उत्साहित होने की जगह में, भजन गाते हुए चलने की जगह में, प्रभु की बातें करते हुए जाने की जगह में ये लोग निरुत्साहित होके और हताश निराशा के साथ भी ये दोनों चल रहे हैं। और प्रभु ने इसीलिए पूछा, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तो वो तो सब पता है फिर इनको, देखिए सब कुछ पता है,
सब वचन पता है, सब कुछ पता है, गवाही भी पता है, सब कुछ है, लेकिन काम उल्टा कर रहा है। तो यहां पर प्रभु ने क्या बोला उन लोगों को? प्रभु ने बोला उन लोगों को, मंदबुद्धियों और अगम वक्ताओं के वचनों पर विश्वास करने से तुम लोग कमजोर लोग, है ना, निर्बुद्धि लोग, बोल के बोला। और उसके बाद में प्रभु ने उनको पूरी बातें, उनको उनके विषय में जो 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 लिखा था सब कुछ यहां पर नहीं लिखा। यहां पर प्रभु ने बोला, यहां पर क्या लिखा है? मूसा की, तब उसने अर्थात यीशु ने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रभु ने क्या बोला? अरे निर्बुद्धि लोग, अरे अविश्वासी लोग, अरे अल्पविश्वासी लोग, जहां तुमको आनंद मनाने चाहिए, जहां तुम्हें वचन को समझनी चाहिए, जहां तुम्हें शांति के साथ में लौटनी चाहिए, जहां तुम्हें उत्साह के साथ लौटनी चाहिए, जहां तुम्हें भजन गाते हुए अपने घर को लौटनी चाहिए, तुम लोग इस प्रकार से लौट रहे हैं। क्या तुमने भविष्यवक्ताओं के पुस्तक को नहीं पढ़ा? क्या तुमने अगम वक्ताओं के पुस्तक को नहीं पढ़ा? क्या तुमने व्यवस्था को नहीं पढ़ा? मेरे विषय में जो लिखा है, मुझे लगता है शायद प्रभु ने उत्पत्ति की पुस्तक 3 का 15 पद बोला होगा। हाँ? वहां पर क्या लिखा है? स्त्री का वंश उस सांप के सिर को कुचलेगा। उसके बाद में प्रभु ने बोला होगा, उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय, तुमने क्या अब्राहम ने कैसे अपने बेटे को पाया? तुमने नहीं पढ़ा क्या? अब्राहम ने जब अपने बेटे को बलिदान करने के लिए जा रहा था, तो अब्राहम के बेटे इसहाक के बदले में क्या बलिदान हुआ था? वो भेड़ का प्रबंध कहां से हुआ? क्या तुमने इस विषय नहीं पढ़ा? वो भेड़ा किसको दिखाता है? वो मेमना किसको दिखाता है? वो प्रबंध करने वाला कौन था? किसी तुमने नहीं पढ़ा क्या? यशायाह का पुस्तक 53 अध्याय, जहां पर प्रभु के दास के दुख उठाना और बद्ध होने के विषय में लिखा है, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा? क्या तुमने निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय, जहां पर एक भेड़ का लहू लेकर दरवाजा में लगाने के द्वारा वहां पर सारे इजरायली लोग बच गए थे, वो भेड़ों का जो लहू लगाना क्या दिखाता? तुमने नहीं पढ़ा। इस प्रकार से सारी बातें, भजन संहिता 22 हुआ, आज हम लोगों ने पढ़ा। सुबह हम लोग प्रार्थना में पढ़ रहे थे, प्रभु के विषय में लगा वहां पर लिखा है हाथ छेदा जाएगा। तो ये सारी बातें जब प्रभु ने समझा दिया तो दोनों को समझ में आया। और तब क्या हुआ? ये बातें जब बोलने के बाद में जब हो गया, तो वहां पर क्या है, प्रभु यीशु कहीं जाना चाहता था। उन लोगों ने बोला नहीं आप कहां, उस वक्त तक उसका आंख नहीं खुला है, तो बोला आप कहां जा रहे हैं? आप हमारे घर में चलिए, क्योंकि दिन भी ढल गया है, हो सकता है 4-5 बज गया होगा, दिन भी ढल गया है, इसलिए चलिए हमारा घर में। और घर में जाने के बाद में जब वहां पर खाना खाने के लिए आरंभ करता है, तो वहां पर क्या हुआ? उनका आंख जो है, आत्मिक आंख खुल जाता है, और वो हमारे साथ में इतनी देर से बातचीत करने वाला, हमारे साथ में इतनी देर से साथ साथ में चलने वाला और कौन नहीं, वो तो जीवित हुआ यीशु मसीह है बोल के वो लोग पहचानता है और एक बहुत बड़ा काम करता है। जब उनको पता चलता है, वहां से यीशु मसीह का रवाना होता है, तब वो लोग वहां पर नहीं बैठता है। उसी वक्त वहां पर लिखा है वो तुरंत यरूशलेम को लौट के चला जाता है। अब उन लोगों ने ये नहीं बोला कि चलो ये जो बातें हुई है हम कल जाके बताएं, अभी तो रात हो गया, हम कल जाके बताएंगे, रास्ते में खतरा होगा इसलिए हम लोग कल में जाएंगे, नहीं बोला। इन लोगों ने क्या बोला? जैसे ही इन लोगों को पता चला, इन लोगों का आंख खुल गया, उसी वक्त में क्या इन्होंने क्या किया? चलो अभी जाना है, दोनों उठ के यरूशलेम की ओर चल दिए। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं बोला कि हम कल को जाएंगे, परसों को जाएंगे, कल सुबह जाएंगे, कल शाम जाएंगे, नहीं बोला। इन्होंने क्या बोला? तुरंत। यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? तो यहां पर आप देखिए 31 पद में, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनके आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। हालेलुया! उसी घड़ी उठ गया और यरूशलेम को चला जाता है, और वहां पर जाके बोलता है, चेलों को सेवा करते हुए मिलता है, बैठे हुए संगति करते हुए मिलता है। रात को वहां पर जाके, अरे पता है आपको, हम लोग जा रहे थे तभी दिन में वहां पर हमारे साथ में प्रभु आया, हमारे साथ बातचीत की, हमको अगम वक्ताएं की बातें सब खुल के बताया। बोलता तो वहां पर पत्रुस भी बोलता, हमको भी तो मिला,
दूसरा लोग बोलता हमको भी दिखाई दिया, कितना आनंद हुआ होगा, हालेलुया, कितना आनंद हुआ होगा वहां पर जब सभी का गवाही एक साथ आया, जब सभी का साक्षी एक साथ आया। इसलिए क्या है, ऐसे ही बातें, ऐसी ही जो कार्य कदम हमारे साथ भी, हमारे जन्म पे होने चाहिए। ये लोगों ने एक गलत बात ये समझा था, ये लोगों ने क्या बोला, हम लोग तो चाहते थे कि हम लोगों ने सोचा था ये इजराइल का छुटकारा देगा। इजराइल का छुटकारा मतलब स्वतंत्रता है ना, महिमा की बात है, लेकिन उसके नीचे जो दुख है, जो कष्ट है, वो लोग समझ नहीं पाया। हम लोग भी बड़े बड़े बातें तो हमारी उस बड़ी बड़ी बातों में हमारा ध्यान होता है, लेकिन उसके नीचे कभी दुख भी हो सकता है। इसीलिए क्या बोला अय्यूब ने, क्या बोला अपनी पत्नी को, तू कैसे मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है, जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं क्या दुख न ले। हमको सुख तो दिखाई देता है, सुख की चाह तो हम करते हैं, लेकिन उसके अंदर में जब दुख की बातें हैं वो हमको दिखाई नहीं देता है। ऐसा कभी कभी होता है इन दोनों चेलों के समान प्रियो। इसलिए इन सारी बात जो है आज हमें ये दोनों चेलों के जीवन के द्वारा एक बहुत बड़ी बातें हैं। हमको बिना कारण निरुत्साही, हमारे साथ में आज आनंद मनाने का विषय बहुत सारा है। आज हम जीवित प्रभु का पीछे चलने वाले लोग हैं। हम जिस यीशु के पीछे चलते हैं वो कि साधारण कोई नहीं है, वो परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हम जिस वचन को पढ़ते हैं वो भले ही मनुष्य के द्वारा लिखा गया हो, लेकिन परमेश्वर के आत्मा को प्रेरणा के द्वारा लिखा गया वचन हमारे हाथ में, हम इनको पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रतिज्ञाओं को विश्वास करना है ना, उसके आधार पर चलना, उसके वचनों को स्वीकार करना, सच्चाई को स्वीकार करना। आज लोगों के पास में इन दोनों चेलों के समान बाइबलीय ज्ञान तो है, लेकिन सिर्फ ज्ञान क्या करता है। अगर हम पहला कोरिन्थी 8 का 1 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है एक वचन, पहला कोरिन्थी 8 का 1 कहता है, क्या कहता है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम उन्नति करता है। ज्ञान जो है ना, ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। बाइबल का ज्ञान, नॉलेज होना अच्छी बात है। आज बहुत सारे लोगों के पास में बाइबल का ज्ञान है, लेकिन वो एक बात से वो बिछुड़ गया है, यीशु के साथ में चलना, यीशु के साथ में संगति करना। जब यीशु उनके साथ में हुआ तो यीशु जब उनके साथ में चलने के लिए आरंभ किया तो क्या हुआ, उनका जो मन जो है उत्तेजना से भर गया, उनका मन में हलचल हुआ। उसी प्रकार पौलुस बोलता है इफिसी का पत्र, वहां पर इफिसी की पत्री 1 का 18 वचन में को क्या कहता है, वो कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारे मन की आंखें उत्तेजना से भर जाए। ये सारी बातें जो है ना आज के खंड में, मैं उस वक्त में पढ़ रहा था, कल से ही पढ़ रहा था। आज हमें अकारण निराश होने के जगह हम उल्टा करते हैं। ज्यादातर हम लोग जो करना चाहिए वो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो हम लोग आनंद मनाने की जगह में हम लोग दुखित हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं। भजन गाने की जगह में हम लोग उसके ठीक विपरीत हम लोग करते हैं। इस चेलों के समान वचन तो पता है, लेकिन हम यीशु के पीछे, यीशु के साथ में चलने के लिए छोड़ देते हैं। हम सुख को तो चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे दुख भी हो सकता है, उसको हमको दिखाई नहीं देता है। इसके साथ कई सारे विषय हैं। इसलिए प्रियो, हमें हमारे हृदय में हमें कभी भी अकारण इस प्रकार से दोनों चेलों के समान हमारी जिंदगी में नहीं होने चाहिए, हमारे आत्मिक जीवन में नहीं होने चाहिए। और इसके बदले हमें क्या होना है, हमें उत्साहित होने, क्योंकि हमारे पास में आनंद मनाने का विषय, हमारे पास में उत्साह मनाने के विषय, भजन गाने के विषय, बहुत सारे विषय हम वो कर सकते हैं। लेकिन निराश होना, निरुत्साहित होना हमारे हृदय में, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे आत्मिक जीवन को भी खोखला कर देता है। और हम अंदर अंदर क्या हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, और एक दिन वो पतित और पतन भी हो सकता है। इसलिए इन बातों के प्रति हमें होशियार भी रहना है। प्रभु इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।